तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो इसका हिंदी में त्रिकोणमिति और ट्रिकोणमिति इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले हम इसको ट्रिक में निकालेंगे। इसको एकदम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग अपने छोटे भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो मैं आप लोगों को और अच्छे से ट्रिक दूंगा। ये नहीं कि मैं आपको रटा दूँ, ये रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब। तो पहले हमको साइन का कॉस मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का निकालना है, टेन ए का निकालना है, कॉस ए का निकालना है, सेक ए का निकालना है और कॉट ए का निकालना है। इसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपको इसको सीखने से पहले आपको ये चार याद रखना पड़ेगा। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, सेक का होता है 1/cos ए और टेन ए का होता है 1/cot ए। टेन ए को भी लिख सकते हैं हम, टेन ए को लिख सकते हैं sin ए बटा cos ए, ठीक है। ये फार्मूला से बनेगा हमारा मैथ, मतलब ये फार्मूला से हम इन सब का मान निकालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम साइन ए का मान निकल गया, मतलब सबका मान निकल गया, ठीक है। तो पहले साइन ये 5 उंगली है, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले आपको ये 0 डिग्री ले लिया। 0 डिग्री के नीचे कोई फिंगर है नहीं है, तो 0 यानी 0 का कोई फिंगर नहीं है, मतलब 0 का अंडर रूट बटे 2, 0 का अंडर रूट बटे 2 यानी 0/2 होगा। 0/2 और 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान निकल गया। अब हम लेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देखिए, ये है 30 डिग्री, हम क्या बोले, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के नीचे एक फिंगर है, यानी 1 का रूट बटे 2, 1 का रूट बटे 2 यानी 1 का रूट 1 ही होता है, 2 to 2 ये निकल गया 1/2। तो जी हाँ, ये होगा 1/2, 1/2 हो गया। अब 45 डिग्री ये है। 45 के नीचे 2 फिंगर है, 1 और 2, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री 2 फिंगर है, यानी यहाँ पे होगा 2/2 रूट 2/2 रूट 2 का रूट कितना होता है, इसको यहाँ से काटेंगे। नहीं, हम इसको लिख सकते हैं √2 हो गया। इसको हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कट गया, 1/√2 हो गया, हुआ कि नहीं, 1/√2 हो गया, 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब 60 डिग्री ये है, इसके नीचे 3 फिंगर है। 60 डिग्री के नीचे 1 2 3 फिंगर है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2। √3 को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको लिखना ही पड़ेगा √3/2, √3/2। और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के नीचे 4 फिंगर है, 1 2 3 4, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और एंड ये 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं √4/4 इक्वल √4 का होता है, सॉरी हाँ, रूट यहाँ पे हो गया √4 × 4, ठीक है। √4 × 4, √4 का कितना होता है, √4 का होता है शायद, यहाँ पे √4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 √4 का होता है 2 और 2 ये कट गया, 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 1। जस्ट कॉस इसका जस्ट उल्टा, ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, 90 डिग्री का उल्टा 0 डिग्री, ये 1 √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0, जस्ट इसका उल्टा इधर लिख देना है। 10 ए का मान निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। 10 ए इक्वल टू होता है sin a बटा cos ए। 10 ए बराबर होता है sin a बटा cos ए। तो sin ए यहाँ पे 0 डिग्री बटे cos ए का मान है 1। तो यहाँ पे बोले थे 0/1 होगा 0/1 होगा 0 और 1/0 होगा इन्फिनिटी, 1/0 होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब अपनी मुझसे अनेक हल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकल गया हमारा 0 डिग्री का मान, और यहाँ पे
1/2, 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, ठीक है। अब इसको हम जैसे करते हैं, इसको ऊपर ले गए 1/2, √2 टू नीचे है, 2 ऊपर जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। 2 नीचे है, 2 ऊपर जाएगा, और √3 ऊपर है तो नीचे रहेगा। ये 2 कट गया, 1/√3, 1/√3 होगा, 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब ये 1/√2/1/√2, 1/√2, 1/√2/1/√2, इसको हम नीचे है, यानी 1/√2, √2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे है, ये कट गया, बचा 1। कितना बचा? बचा 1, ठीक है, 1 बचा। यहाँ पे हो जाएगा 10a 45 डिग्री का मान होगा 1, ठीक है। अब 60 डिग्री, √3/2/1/2, √3/2/1/2, सॉरी, √3/2/1/2, यार इसको ऊपर ले जाते हैं। √3/2 ऊपर जो है, ये 2 नीचे है, 2 ऊपर जाएगा, और 1 है तो यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे सिर्फ √3 ही बचा, √3 ही बचा। अब यहाँ पे एक हमने आपको क्या बताया था, 1/0, 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/0 हो रहा है, तो ये होगा इन्फिनिटी, बिल्कुल होगा। अब कॉस ए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो अब कॉस ए, कॉस ए का मान निकालने के लिए आपको बताए थे, कॉस ए 1/sin ए, 1/sin ए, 1/sin ए, 1/sin ए हम आपको बताए थे। बस यही फॉर्मूला से काम आएगा। ये आपको सिर्फ ये मान निकालने के लिए नहीं, बल्कि ये चारों आपको मैथ बनाने में भी काम आएगा। जब आप 1 नंबर, 2 नंबर, 9.1, 9.2 जितना भी बनाएंगे, आपको त्रिकोणमिति में यही सब फार्मूले से बनेगा, ठीक है, ये सब फार्मूले से बनेगा। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कॉस ए को हम बताए थे 1/sin ए, तो 1/sin ए, ये 1/0 हमने क्या बोला था? 1/0 जब होगा तब इन्फिनिटी होगा, 1/0 जब होगा तब इन्फिनिटी होगा। ये भी इन्फिनिटी ही होगा, ये भी इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। तब बोले थे 1/2, 1/sin ए, 1/sin ए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ sin ए का मान है 1/2। 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, बन जाएगा 2, बनेगा सिर्फ 2, ठीक है, बनेगा सिर्फ 2, ये बन गया 2। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, मैं हूँ अभी भी, ठीक है। ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया ना, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो गया √2, ठीक है। अब √1/√3/2, यहाँ पे sin 60 का मान है √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख दिया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया √2/√3, 2/√3, यहाँ पे 1/1 का मान सिर्फ 1 ही होता है, 1/1 का मान सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है, 1 ही होगा। अब निकालना है सेक ए। सेक का फॉर्मूला भी आपको लिखाए थे, 1/cos ए, जस्ट सेम 1/cos ए, cos 1/1 होता है 1, ठीक है। अब आपको रब की ज़रूरत नहीं है, 1/√3 होता है, सिर्फ √3 होगा, ठीक है। सॉरी, cos ए है ना, तो 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा, और ये 1/0 होता है इन्फिनिटी। आपको हम पहले भी बताए हैं, 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कॉट का मान निकालते हैं, कॉट, ठीक है। तो कॉट जस्ट इसका ही उल्टा होगा, कॉट, हाँ, ये आपको बता दें, तो कॉट का मान होता है ना, वो 10 के उल्टा होता है, 10 का उल्टा। ये देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा √3, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1√3, यहाँ पे होगा 0। तो आप लोग सब सीख गए हैं, आशा करते हैं, या आप
इसे बिना स्किप कीजिए देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मज़ेदार ट्रिक के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।